बार एक में काम नहीं देता है तो दोबारा में काम करना पड़ता है। लेकिन काम नहीं करेगा ऐसा सोच के बैठ जाना तो मूर्खता है। काम करता है, कोशिश करना चाहिए। और सिंपल सा बात है कि सबसे पहला, अगर आप बड़े काम, बड़े लक्ष्य को चेजिंग करना चाहते हो तो इसका आवश्यकता क्या रहता है कि उस प्रकार का आपको एटमॉस्फेयर मिले, उस प्रकार का भोजन मिले। ब्रेन का काम है तो ब्रेन के लिए भोजन मिले, और अगर ऐसा भोजन नहीं मिले, ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे एनवायरनमेंट नहीं मिले तो लाख पढ़ाई करो, काम नहीं देगा। और तीसरा विषय बिंदु ये है कि केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, कि बड़े बड़े कोर्स, बड़े बड़े कोचिंग करने से काम नहीं बनता है। उसके साथ आपके कैपेसिटी बिल्डअप करना, आपके अंदर का जो पावर है, कैपेसिटी है, जैसे मेमोरी पावर को बिल्डअप करना, आपके अंदर का जो इंटरनल जो एनर्जी है, आपके पास एनर्जी होगा तभी ना बहुत देर तक पढ़ सकते हो। यहाँ बोलते हैं 8-8 घंटा का मेहनत करो, हार्ड वर्क करो। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। मैं बोलता हूँ 8 घंटा पढ़ने का ज़रूरत नहीं, 1 घंटा भी पढ़ लेते हो और स्मार्ट पढ़ाई होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको आपके शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, ब्रेन कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ेगा कि लॉन्ग टाइम तक आपको एक जगह में लटका के रखे। आज अगर बच्चे फेल्योर हो जाते हैं, छूट के भाग जाते हैं, माइंड स्विंग कर जाता है, आज कुछ दिन IAS, फिर IPS, फिर वो क्या क्या सब करते हैं, तो पहला तो निर्णय कि एक जगह में गड़ना है, फाइनल यहीं झंडा गाड़ेंगे बेटा, नहीं हिलेंगे। ये पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है कि उसके लिए एक देखो, हर प्रकार का लाखों रुपया खर्चा करके, बाप का पैसा खर्चा करके दिल्ली में और बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में ट्यूशन लेते हो, हॉस्टल में रहते हो, खाते हो, पीते हो, मेहनत करते हो, पढ़ाई करते हो 8-8 घंटा, लेकिन सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर झूमती प्रलोभन, होकर विमुख बिटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। तो बहुत सारे आकर्षण आते हैं। इस समय लबरलबरी आ जाते हैं, फ्रेंड आ जाते हैं, बिना फालतू का गप्पे मार के टाइम बर्बाद करते हो, फिल्म देख के बर्बाद करते हो। नहीं देखना फिल्म नहीं कह रहा हूँ, जरूर देखिए, लबरलबरी मत करो नहीं बोल रहा हूँ, जरूर करिए। लेकिन इन सबके नेगेटिव एस्पेक्ट से भी ये जितने सज धज कर आए आकर्षण, इनसे ऊपर भी उठ के आपको उसके लिए जो आपके अंदर का जो कैपेसिटी को बढ़ाना, बिल्डअप करना, और उसके लिए जो फिजिकल पावर, मेंटल पावर, स्पिरिचुअल पावर, मेमोरी पावर, उसके ऊपर से तांत्रिक शक्ति, मांत्रिक शक्ति, यांत्रिक शक्ति, इन शक्तियों को बढ़ाना। तो इन शक्तियों को जब तक आपके आंतरिक शक्तियों को नहीं बढ़ाते हो तो IAS IPS वगैरह के बारे में सोचना तो सही बात नहीं है। और जब ये ट्रेनिंग ले लेते हो हजारों लाखों रुपया खर्चा करके, तो इस ट्रेनिंग को भी लेना जरूरी है कि आपके अंदर का जो इनर शक्ति, इनर पावर बढ़े। और उसके लिए हम लोग यहाँ पर 1-1 महीना का शिविर करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का शिविर करते हैं। यहाँ पर कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, साइंस नहीं पढ़ाते हैं, आपके अंदर का चीज़ को बनाते हैं। ये साधना शिविर होता है, पढ़ाई शिविर नहीं होता है। आपके यहाँ कुंडली में ठहरे रहे ग्रहों को कैसे और ज़्यादा एक्टिव करना है और ज़्यादा पावरफुल बनाना है, उसका ये साधना शिविर होता है। जब हर प्रकार का ट्रेनिंग लेते हो, लाखों खर्चा करके ऑनलाइन ऑफलाइन का ट्यूशन कोचिंग करते हो, तो क्यों नहीं ऐसे प्रशिक्षण में भी ज्वाइन करो जो आपके अंदर का आंतरिक शक्ति को बढ़ाए, होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाए, निर्णय लेने का शक्ति को बढ़ाए, व्यक्तित्व विकास को बढ़ाए, और आपको एक अच्छा ईमानदारी, मेहनती, अच्छे IAS IPS बनाने के पीछे जो इनर पावर है, इनर करंट है और ग्रह शक्ति है कुंडली में, उनको बढ़ाने का काम करें। अब ये ऑनलाइन तो नहीं होगा कि आपको ऑनलाइन दिखा दिया कि ऐसा करोगे तो हो जाएगा। आपको यहाँ आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, और उसके लिए जो भी पूजा पाठ है, कर्मकांड है, हवन है, ग्रह शांति यज्ञ है, जो भी जड़ी बूटी पहनना है, जो भी ग्रह
औषधि को धारण करना है और ब्रेन कैपेसिटी के लिए जो भी जैसे ब्राह्मी, शंखपुष्पी, थालकुड़ी और इस प्रकार के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए जो भी आयुर्वेद रसायन हैं उन सबको खुद बना के खुद खाना पड़ेगा, क्योंकि खरीदने से ये ओरिजिनल मिलता नहीं है। कंपनी वाले लूटने के लिए बैठे हुए हैं, उनका बाप का क्या जाता है, और वो चीज़ आपको काम नहीं देगा जब तक स्वयं में नहीं बनाते हो। और ऊपर से योग, ध्यान, मेडिटेशन, मार्शल आर्ट और मैनेजमेंट का सेल्फ मैनेजमेंट और एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट, ज्योतिषीय मैनेजमेंट, नक्षत्र डायरी का लिखना और नक्षत्र डायरी के अनुसार किस दिन कौन सा विषय को सिलेक्शन करके पढ़ें, किस दिन किस लग्न में किस होरा में कौन सा विषय आपके लिए ज़्यादा इजीली दिमाग में डाल सकते हो, कैसे ये माइंड हैंग हो जाता है, पढ़ते पढ़ते थक जाता है, तो उसका कैपेसिटी को कैसे और बढ़ाएं कि ज़्यादा लंबे समय तक क्वालिटी स्टडी हम कर सकें। तो इस प्रकार के कई सारे फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स को आपको जानकारी नहीं है, या जो भी ट्रेनिंग प्रोसेस में आपको दिया जाता है वो बहुत कम दिया जाता है। लेकिन हम लोग तो इस प्रकार के बच्चों के लिए, यूथ के लिए आज नहीं, बहुत नियर अबाउट 42 ईयर से शिविर करते करते, कई सारे शिविर करते करते जानते हैं, ये एक्सपीरियंस है कि ऐसे बच्चों को कैसे डील हैंडल किया जाए और उनको एक सही पाथ और मार्ग दिया जाए। ये भी एक बड़ा जरूरी विषय है कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर भी आवश्यकता है कि आप जितने भी लोग इस प्रकार के हायर सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करते हो और हारने के बाद हताश, उदास, निराश, मायूस हो जाते हो, मायूस होने का जरूरत नहीं। मैं तो ऐसे लड़का ढूंढता हूँ जो लोग कई बार अटेम्प्ट करके आज निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं और उनको लगता है कि आगे नहीं होगा, वे लोग आओ। अभी जो लोग ख्याली पोलो में हो, गधा के सामने गाजर वाले हो, रेस में हो, उनको चलने दो, उनको ज़रूरत नहीं है। मुझे फेलियर बच्चे ला के दो, मैं उन्हें बना के दिखाता हूँ। जो लोग ऑलरेडी आशा छोड़ दिए हैं, जो लोग को ये लगता है कि हमसे शायद नहीं होगा, लेकिन मेहनत 3 साल 4 साल 5 साल का उनके पास नॉलेज है और उनके अंदर ये भावना, देखो भावना भी कहाँ से आया, कुंडली में अगर नहीं लिखा होता तो आईएएस के लिए कोई इन्वेस्ट करता है क्या, टाइम इन्वेस्ट करता है, मनी इन्वेस्ट करता है क्या? जब आप किए हो, नहीं हो रहा है और आपसे निचले बच्चे आगे बढ़ जा रहे हैं तो कुछ ना तो कुछ ग्रह दशा तो है। और अगर उसको आप थोड़ा सा मोड़ सको, ट्यून कर सको, पावर बढ़ा सको, एनहेंस करा सको और उसको जो जो एक साधना पद्धति, एस्ट्रोलॉजिकल साधनाएं हैं, योगिक साधनाएं हैं, तांत्रिक साधनाएं हैं, मांत्रिक साधनाएं हैं, नील सरस्वती का साधनाएं हैं, मैं आगे बताऊंगा इसके लिए किस किस प्रकार ये सब काम करते हैं। और इस प्रकार के पावर को लेके जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको सफलता मिलने का संभावना ज़्यादा है। मैं ऐसा गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि एकदम आपको झूठ बोल के ठग के एकदम आ जाओ सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा जरूर कह रहा हूँ कि जहाँ आप लैग कर रहे हो और इस बारे में जबकि कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इस विषय के ऊपर लेके कोई बताता नहीं। हमारे यहाँ राउरकेला में भी जितने इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं उनको जाके ये सब बोलूँगा तो बोलते हमारा जो बड़ा बॉस दिल्ली मुंबई में बैठा है जो लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करके ऐसा कोचिंग सेंटर चलाता है ना, हमारा सिलेबस में ही चलते हैं। बच्चों का सेल्फ मैनेजमेंट हमें ज़रूरत नहीं, बच्चों का मेमोरी मैनेजमेंट हमें ज़रूरत नहीं, बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हमें ज़रूरत नहीं। हम अपना कोर्स ख़त्म करेंगे, हमारा जितना फीस है उतना ले लेंगे, बच्चे जाए भाड़ में, हम रहें साढ़ में। तो ऐसे मानसिकता रखने वाले कोचिंग सेंटर वालों के लिए आप लोग क्या कर सकते हो? तो वहाँ तो राइट ग्रोथ नहीं मिल सकता है। तो ये राइट ग्रोथ पाने के लिए सेल्फ बिल्डिंग का आवश्यकता रहता है, खुद को बनाने का आवश्यकता है, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने का आवश्यकता रहता है, वो भी स्पिरिचुअल धरातल पर। आगे इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।